हेलो मॉडर्न मास्टर जी के व्यूवर्स, तो कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड, नहीं, चैप्टर सेकंड और क्लास एट्थ, यानी कि साइंस का हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास एट्थ का चैप्टर सेकंड, और चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। तो काफ़ी स्टूडेंट की मांग थी कि सर ये वाला चैप्टर बनाओ, तो मैं आपके मांग पे ये बना रहा हूँ चैप्टर, और आप इसको अच्छे से देखें और समझें कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो किस तरह से दिए गए हैं। तो चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करने के लिए। तो चलो इसके अभ्यास में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रेसे संश्लेषित क्यों होते हैं, यानी कि कुछ रेसे जो होते हैं वो संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो वे रेसे जो क्या होते हैं, कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे तीन प्रकार के होते हैं। इसमें क्या आता है, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक और रियोन आता है तथा नाइलॉन आता है। ये सभी क्या आते हैं, ये वो रेसे होते हैं। मतलब संश्लेषित रेसे क्या होते हैं, संश्लेषित रेसे यानी कि वे रेसे जो मानव निर्मित होते हैं उनको हम संश्लेषित रेसे या फिर मानव निर्मित रेसे भी कहते हैं। और इसके आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। पॉलिएस्टर, एक्रिलिक यहाँ पर है, और रियोन है, नाइलॉन है, ये सभी क्या है, ये मानव निर्मित रेसे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर सही उत्तर पे हम क्या लगाना है, टिक लगाना है, यानी कि राइट का साइन लगाना है। तो अब यहाँ पर है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, रियोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर दिया गया है रियोन एक क्या है, संश्लेषित रेशा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रूप रेशम समान होता है, इसे क्या होता है, कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, या फिर इसके रेशे को प्राकृतिक रेशे के समान क्या होता है, बुना जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ख, क्योंकि इसे क्या होता है, कास्ट लुगदी यानी कि लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, हम इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है, ये संश्लेषित रेशा नहीं होता है, रेयन। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, या फिर वो ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक से हमारे पास क है, संश्लेषित रेसे डैश अथवा डैश रेसे भी कहलाते हैं। अब जो संश्लेषित रेसे होते हैं उनको डैश अथवा डैश यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मानव निर्मित या फिर कृत्रिम रेसे भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक में आप लिख दें मानव निर्मित, दूसरे में आप लिख दें कृत्रिम। ख है यहाँ पर, संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाते हैं। अब जो संश्लेषित रेसे होते हैं वो कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं। वो जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, उसको हम संश्लेषण विधि कहते हैं। अब बहुलक क्या होता है, यानी कि बहुलक आपको पता है थर्ड में आएगा। तो इसमें क्या है, संश्लेषित रेसे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है। अब जो संश्लेषित रेसे होते हैं उसी की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक होता है उसी में। अब हम अगला यानी कि फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, नायलॉन रेसे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेसे की प्रबलता दर्शाती हों। अब नायलॉन रेसे से निर्मित आपको क्या करना है, दो वस्तुओं के नाम बताने हैं जो क्या हो, नायलॉन रेसे की प्रबलता दर्शाती हों। अब है यहाँ पे एक पैरासूट और एक है चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी, नायलॉन रेसे की प्रबलता को दर्शाता है। अब आपने देखा होगा पैरासूट, यानी कि पैरासूट जिस पे से आदमी कूदता है फिर उसे खोलता है, तो वो आप देखिए कितना मजबूत होता है, और वो काय का बना होता है, नायलॉन का। तो वो इतना मजबूत होता है, तो इससे आप उसकी क्या बता रहे हैं, उससे आप इसकी प्रबलता बता रहे हैं। ऊपर से जो चट्टानों में जो रस्सियाँ होती हैं, चट्टान चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं, वो भी किसके बने होते हैं, वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है किस चीज़ के बारे में, नायलॉन की प्रबलता के बारे में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। अब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संचयन करने हेतु अब जो प्लास्टिक पात्र होते हैं उनका उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताने हमें। तो सबसे बात आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे ये सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं। तो हम देखते हैं, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। यह क्या, सबसे पहली बात होती है, ये हल्के होते हैं। प्लास्टिक के जितने भी बर्तन होते हैं
जितने भी क्या होते हैं यूटेंसिल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हल्के होते हैं। सेकंड है यहाँ पर कि जो प्लास्टिक आपने देखा, पहली बात तो यहाँ पर क्या है, जितने भी प्लास्टिक अटेंसिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। दूसरा यहाँ पर यह चिरस्थायी होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, इनकी आयु जो होती है बहुत बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर क्योंकि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब जो लोहे के होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या फिर वो क्या होता है, उन पर जंग लग जाता है। लेकिन और यह क्या होता है, ये मजबूत होता है। प्लास्टिक के इतने कमज़ोर नहीं होते, काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है, अब हम आगे अगले पॉइंट देखते हैं। इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे फंसते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि क्या किया है हमने, मॉडर्न मास्टर जी ने आपके लिए एक इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है। आप एक्सरसाइज से पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को देखें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया है कि चैप्टर के अंदर क्या है, और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें तो आपको कुछ पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसमें मैंने पूरी डिटेल में हर पॉइंट एक एक करके आपको बताया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, पहले हम देखते हैं। तो वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब वह प्लास्टिक जो क्या होता है, गर्म करने पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। अब ये क्या होता है, इसको हम आसानी से मोड़ भी सकते हैं। जैसे कि आपके पेन के ढक्कन होते हैं, उसका आप क्या करते हो, उसका जो होल्डर होता है, यानी कि कैप पे जो होल्डर होता है उसको आप तोड़ देते हो, क्योंकि आसानी से मुड़ जाते हैं, उसको आप मोड़ देते हो। यह ऊष्मा का सुचालक होते हैं। यह क्या करते हैं, ऊष्मा का सुचालक होते हैं। इसमें गर्मी चली जाती है, मतलब यानी कि आप प्लास्टिक को गर्म करें तो क्या होगा, प्लास्टिक पहले तो पिघलने लगेगा, ऊपर से प्लास्टिक भी गर्म हो जाएगा। और इसका प्रयोग कंधियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने का निर्माण के लिए किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आपके जो खिलौने होते हैं उन सब में भी क्या होते हैं, वो सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो अब आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। और अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका इस्तेमाल हम देखते हैं, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब ये वो प्लास्टिक होता है जिसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, लेकिन वो पिघलता नहीं है, यानी कि ख़राब नहीं होता, वैसे ही रहता है। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। इसे हम क्या करते हैं, आसानी से नहीं मोड़ सकते। और बाई चांस अगर आपने ज़्यादा ताकत लगाकर इसे मोड़ भी दिया तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है, यानी कि ये मुड़ता नहीं है। और यह ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि इसमें क्या होती है, इसमें ऊष्मा नहीं जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसके एग्जाम्पल तो दो, तो ज़रूर देंगे, हम एग्जाम्पल देंगे आपको। जैसे कि मैंने इसमें आपको क्या है, मैंने आपको थर्मोप्लास्टिक में बताया, जो पेन के कैप्स होते हैं, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, यानी लोहे वाला नहीं, एक प्लास्टिक का आता है, तो वो सभी क्या होते हैं, वो सभी होते हैं थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो इनको आप क्या करते हैं, इनको आप आसानी से मोड़ सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये किस में होता है, इसका प्रयोग बिजली के स्विच, यानी कि जो आपने देखा होगा बिजली के जो स्विच होते हैं आपके, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि वो होते तो आपको पता है प्लास्टिक हैं, लेकिन अगर आप उसको मोड़ेंगे तो वो क्या होंगे, वो टूट जाएंगे। तो बिजली के स्विच और विभिन्न बर्तनों के हत्थे, आपने देखा होगा जो आपका क्या होता है, कुकर होता है, यानी कि अटेंसिल्स में आपका एक कुकर होता है जिसमें आप चावल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो उसका आपने देखा होगा जो हैंडल होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा जो आपका पैन होता है, पैन में भी एक प्लास्टिक लगा हुआ होता है हाथ पे, वो क्या होता है, एक तो लकड़ी का आता है, लेकिन जो प्लास्टिक का होता है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, क्योंकि वो गर्म नहीं होता। अगर आप उसमें थर्मोप्लास्टिक लगा देंगे तो जब क्या होगा, अटेंसिल गर्म होगा तो उसका जो उसके अंदर एक रॉड गई है प्लास्टिक के अंदर, वो भी क्या होगी, गर्म होगी, और उससे प्लास्टिक पिघल जाएगा। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं पिघलता है, इसलिए जो विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं उनके हत्थों पर भी क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है। और जो फर्श और टाइल होते हैं इनमें भी क्या होते हैं, ये इनमें भी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल किया जाता है इनको बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन है आपके सामने, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उससे ये निम्नलिखित कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं। अब है डेगची के हत्थे, यानी कि यहाँ पर डेगची हम देखते हैं पहले क्या होता है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहेंगे या फिर कुछ बच्चों को पता होगा डेगची क्या होता है। तो मैं आपको एक डेफिनेशन में बताता हूँ डेगची क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखें, डेगची हत्थे
डेगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोध है तथा अन्य प्लास्टिक भी तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता रखता है। अब यहाँ पर डेगची किसी भाषा में यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं डेगची, यानी कि क्या होता है जिसमें आप खाना बनाते हैं, एक तरह का अटेंसिल होता है। उसमें क्या होता है, आप एक डेगची की जगह पर जैसे आप कुकर भी ले सकते हैं, उनके हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जब बर्तन गर्म होगा तो उससे क्या होगा, अगर हम उसमें कोई और प्लास्टिक होगा यानी कि थर्मोप्लास्टिक होगा तो वो पिघल जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पिघलता नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, विद्युत नहीं ऊष्मा का कुचालक होता है। और क्या होता है इसमें, ये आग का प्रतिरोध करता है, जिससे कि अन्य प्लास्टिकों की तुलना में ये क्या होता है गर्मी अधिक सहन कर सकता है। यानी कि एक लिमिट होगी जिस पे क्या होगा वो पिघल जाएगा, लेकिन वो काफ़ी आगे होगी लिमिट, यानी कि 400-500 डिग्री सेल्सियस पे उतना, क्योंकि हमारा गैस इतनी जो एनर्जी होता है उतनी प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अब हम अगला देखते हैं, विद्युत प्लग और स्विच प्लग बोर्ड, यानी कि ये सब आपको बताने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं। तो विद्युत स्विच यानी कि स्विच और प्लग बोर्ड जो होते हैं, हम देखते हैं बोर्ड विद्युत प्लग स्विच बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रखता है। अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा जो आपके स्विच होते हैं वो क्या होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। आपने देखा होगा कई बार स्विच में क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे क्या होता है अगर वैसा यानी कि थर्मोप्लास्टिक होगा तो वो एकदम से पिघल जाएगा, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा वो एकदम से पिघलता नहीं है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि हीट भी बनती है, चिंगारी आती है, तो उससे क्या होगा एकदम से बोर्ड खराब नहीं होता, और उससे क्या होता है जो उपभोक्ता होता है उसको किसी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रखता है। जो उपभोक्ता यानी कि जो उसका उपभोग कर रहा होता है, यानी कि आपके घर में मेरे घर में स्विच हैं तो हम क्या कर रहे हैं उनका उपभोग ही तो करते हैं एक तरह से। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन है हमारे पास। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किया जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गित कीजिए। और टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक, खिलौना, इन सब को आपको क्या करना है, इनको हम क्या करते हैं पुनः चक्र किया जा सकता है या फिर पुनः चक्र नहीं किया जा सकता। आपको 2 टेबल बनानी है और उसमें लिखना है किसको पुनः चक्रित किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आप पहले लिखें पुनः चक्रित किया जा सकता है, तो उसमें आप लिखेंगे इसमें क्या होगा, प्लास्टिक खिलौने, प्लास्टिक खिलौने को क्या किया जा सकता है पुनः चक्रित किया जा सकता है, क्योंकि वो प्लास्टिक दोबारा से फैक्ट्रियों में जाकर आप कबाड़ी वाले को बेचते हो, वो फैक्ट्रियों में बेचता है, वहाँ से फिर उनको पिघलाया जाता है और टॉयज़ या फिर कोई और सामान बनाया जाता है। सामग्री लेने वाले थैले, अब जिनमें आप जिन थैलों में आप पॉली होती है उसमें आप क्या करते हैं सब्जी उब्जी लाते हैं, तो उसमें क्या होगा कुछ भी सामान लाते हैं तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं रिसाइकिल कर सकते हैं। और यहाँ पर है बॉल पॉइंट पेन, अब जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं उनको भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी थर्मो प्लास्टिक होते हैं, उनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। प्लास्टिक के कटोरे, अब प्लास्टिक के कटोरे होते हैं उनको भी आप क्या कर सकते हैं, जो बाउल होते हैं उनको भी आप यानी कि उनको रिसाइकिल करने के लिए आप फैक्ट्रीज़ में दे सकते हैं। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, अब जो विद्युत तार होते हैं उनके बाहर का जो क्या होता है कवर होता है उसको भी आप दे सकते हो। प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये सभी आप क्या कर सकते हैं इनका पुनः चक्रण कर सकते हैं, लेकिन पुनः चक्रित नहीं किया जा सकते। अब हम वो देखते हैं, टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप पुनः चक्रित नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीफोन यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो किसी काम के नहीं आते हैं, यानी कि उनको अगर उनको किसी और तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। कुकर के हत्थे होते हैं, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदने चाहता है। अब राणा एक कोई लड़का होगा या फिर कोई बड़ा आदमी होगा, वो क्या करना चाहता है गर्मियों के लिए कपड़े कमीज खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीज खरीदना चाहिए या संश्लेषित, अब से आपको बताना है उसे सूती कमीज खरीदना चाहिए या संश्लेषित कमीज। तो यहाँ पर है कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। अब आपको सलाह देना है, तो है ना काफ़ी बड़ी बात, आपको किसी को सलाह देनी है। तो अब हम देखते हैं, हम मिलकर सलाह देंगे। तो राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीज
खरीदने चाहिए। अब राणा को क्या करना चाहिए, गर्मियों के लिए क्या करना चाहिए, सूती कमीज खरीदना चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। अब जो नायलॉन के या फिर इन सब चीज़ों के कपड़े होते हैं, संश्लेषित होते हैं, वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है, शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़ों में हवा आदर यानी कि अंदर बाहर होती रहती है। जो सूती कपड़े होते हैं उनमें हवा अंदर बाहर होती रहती है, जिसके कारण पसीना सूख जाता है। तो आप उसको क्या सलाह देंगे, आप उसको बोलेंगे सूती कपड़े पहनो। अब यहाँ पर 10th क्वेश्चन है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक क्यों होती है, असंक्षारक होती है। अब आपको उदाहरण देकर प्रदर्शित करना है कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक क्यों होती है, यानी कि उस पर जंग क्यों नहीं लगता है। तो प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। अब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ लिया होगा क्या होता है, जंग किससे लगता है, कोई भी धातु या फिर क्या होते हैं वो क्या करते हैं, जब जल और वायु के संपर्क में आते हैं तो उन पे संक्षारण हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, ये अनअभिक्रियाशील पदार्थ होता है, इसलिए इसका संक्षारण नहीं होता। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता। अब प्लास्टिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो यहाँ पर अब हम एक आगे देखते हैं, प्लास्टिक की संक्षारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। अब प्लास्टिक के संक्षारक क्योंकि नहीं होता है प्लास्टिक संक्षारक, तो उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टिव चीज़ें जैसे कि अचार, पानी और दही, अन्य खाद्य सामग्री हम प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 11th क्वेश्चन है हमारे पास। 11th क्वेश्चन है, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी कि ब्रिसल्स जो होते हैं एक ही पदार्थ से बनने चाहिए? अपना उत्तर सहित स्पष्ट कीजिए। नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी कि जिसे ब्रिसल्स बोलते हैं हम, एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल क्या होता है, ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ का बना होना चाहिए, तभी तो। अगर आप वो किसी ढीले पदार्थ का होगा तो वो क्या होगा, वो मुड़ जाएगा, आप ढंग से ब्रश नहीं कर पाएंगे। और जो उसके ब्रशल्स होंगे वो क्या होना चाहिए, वो मुलायम होना चाहिए, तो सख्त पदार्थ का बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना व चलाना आसान हो। इसके विपरीत जो ब्रश के जो सूक यानी कि ब्रिसल्स होते हैं वो मजबूत एवं लचीले रेशे के बने होने चाहिए। यदि सूक भी हैंडल की तरह सख्त होगा, सख्त पदार्थ से बने होंगे तो ये हमारे दांतों व मसूड़ों दोनों को क्या करेंगे, नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश के सूक नायलॉन के रेशे से बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा ब्रश होता है, टूथ ब्रश होता है, वो किस तरह से या फिर जिस तरह से बना रहता है उस तरह से क्यों बना रहता है। अब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ एक संभव को हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। जहाँ तक संभव हो आपको बताया गया है कि प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। अब आपको बताना है कि इस कथन पर आपको सलाह देना है कि ऐसा क्यों है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। तो प्लास्टिक अनभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल तथा चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव क्या होता है, अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता। अब आप क्या करते हैं, काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि नाली, नहरों में क्या होता है, प्लास्टिक की पॉलियाँ या फिर कुछ सामान फंसा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। यह प्रकृति से एक खिलवाड़ है। तो और ये क्या होते हैं, अगर आप इनको नॉर्मली फेंक भी देते हैं तो ये इतनी आसानी से अपघटित नहीं हो पाते हैं, यानी कि आपको पता है। तो इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों का याद रखना चाहिए। 4 सिद्धांत क्या होते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। ये सर आपने क्या बोला, चलो बताता हूँ मैं आपको क्या बोला मैंने। उपयोग कम कीजिए, पहले तो आपको इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए जब बहुत ही ज़रूरी हो। इस्तेमाल किया तो उसके बाद पुनः उपयोग कीजिए, यानी कि उसको दोबारा से उसका इस्तेमाल कीजिए। आपने सब्जी लाए बाज़ार से, उसके बाद आपके पास पॉली आ गई, उसके बाद उसका क्या करें, पुनः से इस्तेमाल करें, यानी कि उसमें आप कुछ चीज़ रख सकते हैं या फिर कुछ चीज़ आप रख कर किसी को दे सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें, फेंके नहीं। फिर अगर आपको किसी काम नहीं आता तो पुनः चक्रित कीजिए, यानी कि रिसाइकिल कीजिए। जो डस्टबिन्स होते हैं उनमें डाल दीजिए, जो पब्लिक डस्टबिन्स होते हैं। उसके बाद जो क्या होता है,
नगर पालिका होती है वो उसको ले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, रिसाइकिल होता है, यानी कि जो कबाड़ी वाले होते हैं वो भी इनको ले जाते हैं और पुनः प्राप्त कीजिए, यानी कि रिकवर कीजिए, उसको क्या कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए। तो ये 4 यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के उपयोग से बच सकते हैं। यानी कि आप उनका उपयोग भी करेंगे लेकिन उसका आपको किसी भी, आपको या प्रकृति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अब हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर, कॉलम ए के पदों को कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सहित मिलाइए। तो यहाँ पर है, अब आप बोलेंगे सर आप कुछ कुछ खा जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। तो पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर क्या होगा, हम सीधा मैच द फॉलोइंग देखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो आपके बुक में होगा, मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है आपके सामने, देखो यहाँ पर सारे मैच द फॉलोइंग्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर कॉलम ए क्या दिया गया है आपको, कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है। पॉलीएस्टर यानी कि पॉलीएस्टर को आपको मैच करना है, तो पॉलीएस्टर को आप मैच करेंगे। कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, अब पॉलीएस्टर क्या होता है, कपड़े में आसानी से क्या होते हैं, बल नहीं पड़ते हैं। अब हम देखते हैं टेफ्लॉन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, टेफ्लॉन यानी कि न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, टेफ्लॉन। अब यहाँ पर है रेयन, यानी कि रेयन किसके इस्तेमाल किया जाता है, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। उसके बाद नायलॉन है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। नायलॉन ये क्या होते हैं, ये कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज़, आपने ध्यान दिया यहाँ पर एक चीज़ गलत थी। नायलॉन क्या होता है, नायलॉन को आपको देखें यहाँ पर पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है नायलॉन का। तो यहाँ पर आप इसे लिखें, ये यहाँ पर ये थोड़ा गलत दे दिया गया है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संक्षारण में सहायक हो रहा है। अब जो संश्लेषित रेशे होते हैं इनका औद्योगिक निर्माण वास्तव में क्या हो रहा है, वनों के संक्षारण संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। अब आपको बताना है कि जो संश्लेषित रेशे हैं इनके कारण क्या है, जो वन है उनका संरक्षण हो रहा है, यानी कि उनका बचाव हो रहा है, किस तरह से। तो यहाँ पर है, संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संक्षारण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब क्या होंगे, मानव निर्मित रेशे यानी कि नायलॉन ये सब हैं, ये बनाए जाएंगे जब मानव निर्मित होंगे, तो इससे क्या होगा, वनों से जो हमें क्या मिलते हैं, जूट मिलता है, ये सभी चीज़ें मिलती हैं वनों से। तो इनका क्या होगा, वनों का कटान कम होगा और शिकारी जो होते हैं या फिर जो जीव हैं उनका शिकार कम होगा। जैसे कि प्रकृति रेशे को प्राप्त करने के लिए होती है, संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं और ये रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जाते। अब कुछ क्या होते हैं, जैसे कॉटन होता है, ये सभी क्या होते हैं, कुछ ऐसे रेशे होते हैं तो जंगलों से प्राप्त किए जाते हैं, वनों से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो तो जंगलों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं और रसायन वनों से प्राप्त नहीं किए जाते। तो इस तरह से क्या होगा, वनों का संरक्षण हो रहा है। अब हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक हैं। अब आपको एक क्रियाकलाप करना है जिससे ये पता चले कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पीवीसी या फिर पॉलीथीन, ये सभी क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों को क्या करेंगे, उनसे तार जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। तो इसमें आपको क्या पता, परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। अब जब आपने क्या, थर्मोप्लास्टिक हटा दिया वहाँ पे से और तार सीधा जोड़ दी, तो उसके बाद बल्ब जल गया। तो इसमें क्या किया गया, बल्ब जल गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक हैं और अपने से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देते। तो इससे आपको पता चला कि क्या होता है, जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो विद्युत का कुचालक होते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बताया चैप्टर में। लेकिन अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्या करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है चैप्टर की, उसमें मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बताई है, तो आप पहले उसे देखें। उसमें आपको क्या होगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। उसके बाद आपको क्या होगा, क्वेश्चन आंसर के जो आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके आंसर्स आप अपने आप कर देंगे। तो इस वजह से मैं आपको पहले बताता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज पर जंप करें। और या फिर अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप हमारे इंस्टाग्राम यानी कि मॉडर्न मास्टर जी के इंस्टाग्राम पर जाकर आप या फिर फेसबुक ग्रुप पर जाकर मॉडर्न मास्टर जी को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर मॉडर्न मास्टर जी को फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप पर्सनली कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज़ हैं या फिर कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर आप पर्सनली मॉडर्न मास्टर जी को पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।